नमस्ते दर्शक मित्रों। आज हम बात करने वाले लोकसभा चुनाव पर और उसमें एक विषय है कि लोकसभा के चुनाव में अभी तक दो बैठकों पर चुनाव नहीं होता था। वो चुनाव क्यों नहीं होता था? इसका कारण ये है कि ये दो बैठक जो है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए आरक्षित रखी गई थी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या है? ब्रिटिशरों के शासन के दौरान ब्रिटिशर और भारतीय दंपति के विवाह से जन्मे लोगों को एंग्लो इंडियन समुदाय कहा जाता है। यह समुदाय 17वीं सदी से अस्तित्व में आया था। स्वतंत्रता के समय उसकी संख्या कुछ 3 लाख जितनी थी। अभी ये सोचे कि जो लोग हम पर शासन करने आए थे उनके लिए लोकसभा में आरक्षण कैसे हो सकता है। किंतु ऐसे और भूल भरे निर्णय लेने वाले जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लीडर फ्रैंक एंथोनी के कहने पर यह निर्णय लिया था। सोचिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बैठकें आरक्षित है क्योंकि ये समुदाय का विकास नहीं हुआ है। सामाजिक तौर पर भी उसके साथ भेदभाव किया जाता है, ऐसा समाज में सबको सर्वविदित है। किंतु इसके लिए ये समुदायों के लिए बैठकें आरक्षित रखी जाती है, किंतु उस बैठकों पर भी राजनीतिक दल है वो अपने प्रत्याशी को खड़ा करते हैं, चुनाव होता है और उसमें से चुन कर आता है। किंतु एंग्लो इंडियन समुदाय के दो लोगों का चुनाव नहीं, सीधी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती थी। इस भूल को सुधारा नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम लाकर इस विधेयक को लाते समय तत्कालीन विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि 2011 की भारतीय जनसंख्या गिनती के अनुसार एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों की संख्या केवल 296 रह गई है। अभी आप सोचिए कि क्या अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों के लिए बैठकें आरक्षित होगी? क्या उस पर राष्ट्र प्रमुख के द्वारा सीधी नियुक्ति होगी? क्या ब्रिटेन में ऐसा होगा? नहीं। तो फिर हम पर शासन करने वाले जो है उसका जो यहाँ पर भारतीय पुरुष या स्त्री से विवाह हुआ तो उसके उससे जो जन्मे ऐसे बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों की गई थी? तो सोचिए कि प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। क्या श्रीलंका में जो हिंदू है उसके लिए ऐसा कोई नियम है? नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में 3 बार पराजित किया, तो हमने तो ऐसी कोई नियम रखा नहीं। पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है। बांग्लादेश की रचना भारत के कारण हुई, किंतु बांग्लादेश में भी हिंदुओं के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा केवल भारत में नेहरू और कांग्रेस के कारण ही हो सकता है। इसीलिए ब्रिटेन के समाचार पत्र द गार्डियन ने मई 2014 में ही लिख दिया था कि 18 मई 2014 का दिन ब्रिटिश शासन का आखिरी दिन होगा, क्योंकि कांग्रेस के राज में एक या दूसरे स्वरूप में ब्रिटिशर सिस्टम चालू रही थी, प्रभुत्व चालू रहा था। तो ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।